Hello friends, welcome back. Here in this video, I am going to introduce a concept related to vectors. So topic is introduction to vectors and forces. इसमें हम लोग कुछ की पॉइंट्स लिए हैं, जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स यूजिंग कंपोनेंट्स और सम क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं. बेहतरीन क्वेश्चन होगा फॉर आईआईटी, जेईई एस्पिरेंट्स एंड एनडबलटी एक्सपीरियंस. सो हम इस लेक्चर का आनंद लें. सबसे पहले आप लोग इस लेवल तक पहुँचे हैं कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है. फिर भी दो स्टूडेंट्स जो बिगनर्स हैं, जिसके पास बेसिक नॉलेज की कमी है और वो चाहते हैं डिटेल वे में स्टडी करना, तो उनके लिए मैं बता दूं कि फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ब्रॉडली. एक है वेक्टर और दूसरा है स्केलर. वेक्टर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, एंड दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. जैसे आपका मास हो गया, कहते हैं लेंथ हो गया, टाइम हो गया, तो इस सब के पास जो है कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड. सो इट कम्स दे कम्स अंडर स्केलर क्वांटिटी. एंड दोज फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो, तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के अंदर में रखे हैं. जैसे बोलते हैं वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम. इस तरीके से वेक्टर एंड स्केलर का क्लासिफिकेशन हुआ है. तो अब हम लोग चलते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स. सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं उसके मैग्नीट्यूड को, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है एक्चुअल लेंथ, जैसे मान लेता हूँ कि 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, तो हम कहेंगे लेट सपोज वेक्टर ए है, तो कोई भी वेक्टर होगा उसको एरो हेड से रिप्रेजेंट करेंगे. सो अगर इसका मैग्नीट्यूड ए है, सो एम आई से ए मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट 4 यूनिट. अगर लेंथ में है तो ठीक है, अगर ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा तो न्यूटन होगा, अगर लेंथ होगा तो मीटर, mm, सेंटीमीटर एंड सो एंड सो. कोई दूसरा वेक्टर ले लेते हैं. अगर कोई दूसरा वेक्टर इसी के अलोंग है, मीन्स व्हाट, इस तरीके से है. लेट सपोज वेक्टर बी, और बी का मैग्नीट्यूड आपके पास 8 यूनिट है, ठीक है. लेट सपोज इसका यूनिट है 4 यूनिट और ये है आपका 8 यूनिट, ठीक है. और हम दूसरा केस ले लेते हैं कि जिसमें हम ऐसा कहें कि कोई भी अनदर वेक्टर है. लेट सपोज आपका वेक्टर सी है, जिसका डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए एज वेल एज बी. तो सी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं. सो लेट सपोज 10 यूनिट है, ठीक है, 10 यूनिट, यानी इसका लेंथ है 10 यूनिट. आइदर इट में भी अगर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो mm, मीटर, सेंटीमीटर, जो भी है. अगर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो न्यूटन में आएगा या तो डायन में आएगा, जो सीजीएस सिस्टम का यूनिट है. अगर हम बात करते हैं, यह मान लेता हूं कि यह आपका मोमेंटम है, तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है, यू नो वेरी वेल. इसके पास अगर हम बात करूं कि कोलिनियर वेक्टर मीन्स देयर लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, पैरेलल होंगे, तो ये आपका कोलिनियर कहलाएगा. अगर कोलिनियर वेक्टर्स है, या हम ऐसा कहें कि कोलिनियर वेक्टर हैं, इसके सम क्या होंगे, तो यहाँ पर देखिए दो वेक्टर्स है ए एंड बी. तो अलोंग द डायरेक्शन आपका ए के ही डायरेक्शन वेक्टर बी है, ए के ही डायरेक्शन में दोनों बी है. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और वेक्टर ए और वेक्टर बी को अगर हम ऐड करते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को जब हम ऐड करते हैं, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, दोनों ऐड अप हो जाएगा सिंपली, क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन है. तो यह जो इसका मैग्नीट्यूड होगा ओवरऑल दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर. तो ये आपका 4 यूनिट है और यह आपका 8 यूनिट है, तो 4 + 8 12 यूनिट, यानी इसका जो लेंथ होगा वो बड़ा हो जाएगा. तो लेट सपोज जो आपका एडिशन वेक्टर होगा वह हो जाएगा 12 यूनिट का. यह 4 यूनिट है
और ये आपका 8 यूनिट है, तो ये आपका 12 यूनिट। लेट सपोज इतना लेंथ आपका हो गया 12 यूनिट। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में ए है, जिस डायरेक्शन में बी है, दोनों सेम डायरेक्शन है, तो इसका जो होगा, ये जो रिजल्टेंट है, इसका डायरेक्शन भी वही होगा जो या तो ए या तो बी या तो बोथ। तो यह भी डायरेक्शन क्या होगा, राइट वार्ड होगा। मैं कह सकता हूँ कि राइट वार्ड इसका डायरेक्शन है। सो वी कैन से वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। सो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इट्स मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, दैट इज 4 + 8, इट मीन्स व्हाट, 12 यूनिट हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा अगर मैं बात करता हूँ कि इफ़ बी एंड सी को ऐड कर लें, लेट सपोज बी एंड सी को ऐड कर लें, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो ये वेक्टर बी है, यह इस डायरेक्शन में है, और वेक्टर सी है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में है, लेट सपोज ये है आपका वेक्टर सी है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है। तो दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो सबसे पहले देखता हूँ कि किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। वेक्टर बी हैविंग मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, बी का मैग्नीट्यूड आपका 8 यूनिट है, और वेक्टर सी आई थिंक इसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट आई हैव कंसीडर्ड, यहाँ पर हमने 10 यूनिट लिया है। तो देखिए वेक्टर सी बिगर देन वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी ज़्यादा है मैग्नीट्यूड ऑफ बी से, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और उसका जो रिजल्टेंट होगा सब्ट्रैक्ट होने के साथ साथ जो बिगर वेक्टर है उसका डायरेक्शन को फॉलो करेगा रिजल्टेंट। तो वेक्टर बी और उसको वेक्टर सी हम कहें, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। सो मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी होगा इसका मैग्नीट्यूड से। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड है 10 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है आपका, वेक्टर बी का है 8, यानी 2 यूनिट। हम इस तरह से लिखें, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 यूनिट। डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द वेक्टर सी, यानी हम इसका डायरेक्शन के साथ अगर कहें तो यह हो जाएगा आपका 2 यूनिट वेक्टर। ऐसा हम कह सकते हैं कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यह भी एक अनदर वेक्टर दे रहा है जो जिसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है, और डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सी। सी के डायरेक्शन है लेफ्टवर्ड, तो बी प्लस सी का भी लेफ्टवर्ड। इसको इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, है ना, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वह अगर हम बात करते हैं यह आपका वेक्टर बी है, ठीक है, और वेक्टर सी को अगर हम ओवरलैपिंग कर दें तो इसका स्टार्टिंग यहाँ पर है, ठीक है, यह आपका जो है ना टेल है, ये आपका हेड है, ठीक है, इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हम सपोज दूसरे कलर से हम दिखाएं तो यह आपका वेक्टर बी का टेल है और ये आपका हेड है। नाउ अगर वेक्टर सी को हम ओवरलैपिंग कर दें तो कहाँ से होगा, ये आपका सी इसका टेल है, तो इसके हेड पर हम रख करके अगर देखें तो यह जो है ना आपका इतना डायरेक्शन होगा, यह लेंथ हो जाएगा। यहाँ से यहाँ लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ लेंथ है 10 यूनिट का है, और यह वाला जो लेंथ है वह 8 यूनिट का है। तो रिजल्टेंट देखिए कितना का गैप आ गया, तो यही आपका मार्जिनल जो गैप होगा वही 2 यूनिट को इंडिकेट करेगा। यह जो आपका होगा रिजल्टेंट होगा, जिसका 2 यूनिट आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो ये जो गैप है यही आपका क्या कहलाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इज अलोंग द बिगर वेक्टर, दैट इज वेक्टर सी। यहाँ तक हम लोग देख लिए। नाउ अगर मैं बात करता हूँ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हमें यह कहता है कि ट्रायंगल है, कोई भी दो वेक्टर हो, कोई भी दो वेक्टर हो, जैसे हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है, तो कोई भी दो वेक्टर हो, अगर किसी ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा हो। सो लेट सपोज यह है आपका वेक्टर ए, दिस इज व्हाट वेक्टर ए, एंड अनदर वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटिंग बाय वन ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, देन जो थर्ड वेक्टर होगा वह क्या होगा, थर्ड वेक्टर विल रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जो ए है और बी है ये दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थर्ड जो होगा, थर्ड जो साइड होगा वह ए प्लस बी के बराबर होगा।
ए प्लस बी के बराबर होगा। स्टेटमेंट हमारा ये कहता है कि इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी लाई ऑन द टू साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल, लेट सपोज आपके पास एक ट्रेंगल बनता है, ए बी सी एक ट्रेंगल है, पी क्यू आर एक ट्रेंगल है, मैं डेजिग्नेट कर देता हूँ इसको पी क्यू आर से, पी क्यू आर से। जब पी क्यू आर से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तो टू वेक्टर्स ए एंड बी लाइंग ऑन टू साइड्स ऑफ दिस ट्रेंगल पी क्यू आर, देन जो आपका वेक्टर्स हैं ये जो ए एंड बी हैं कंजिक्यूटिव ऑर्डर में होना ही चाहिए। ये आपका कंजिक्यूटिव ऑर्डर का मतलब है कि लगातार, जैसे कि हम टेल से हेड की ओर जा रहे हैं तो वेक्टर बी का जो टेल होगा वह इसके साथ मस्ट बी कोइंसाइड, तब ये आपका जो टेल है तो यह आपका हेड है। तो देखिए टेल टू हेड एक कंजिक्यूटिव ऑर्डर में है, इसको हम बोल सकते हैं कि कंजिक्यूटिव ऑर्डर को फॉलो करें। सो थर्ड जो इसका सम होगा ए एंड बी का वह रिप्रेजेंट करेगा थर्ड साइड ए प्लस बी, यही आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। सो हम इसका रिजल्टेंट की बात करते हैं, यह आपका क्या हो गया रिजल्टेंट, ठीक है, ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा यह कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। सो इस दोनों के बीच में एंगल हमारा कितना है, अज्यूम कर लेते हैं थीटा है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इट्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और ये आपका रिजल्टेंट है तो इसका स्क्वायर रूट। इन सिंपल हम बोल सकते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारा सिंपली ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सिंपली बी है, तब दोनों के बीच में एंगल थीटा है। सो हम यहाँ पर कहें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर आप बोलेंगे ये हो गया आपका रिजल्टेंट आर, और आर इसका ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मोड लगा दीजिए, क्योंकि ए और बी भी हमें वेक्टर आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ये हो गया। डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन की जब बात करते हैं तो लेट सपोज दिस रिजल्टेंट मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विथ ए वेक्टर, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके प्रोजेक्शन हम लोग गिरा देंगे कंपोनेंट्स, तो हम कहेंगे कि tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। यह इसका डायरेक्शन के लिए तो अल्फ़ा लेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स। तो ये सभी आपको रिकैप्सुलेट हम करवाए जो यहाँ पर ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा कहता है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर ट्रायंगल लॉ में क्या डिफरेंस है। सो सबसे पहले हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन को देखें, जो हम यहाँ पर लिखे हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हम लोगों ने देख लिया। ट्रायंगल लॉ में क्या था कि किसी एक ट्रायंगल पर अगर दो साइड्स, ट्रायंगल के दो साइड्स दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो थर्ड साइड जो होगा वह इस दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अच्छा, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम इससे कंस्ट्रक्ट किए आइदर दिस वेक्टर के पैरेलल में, इस वेक्टर के पैरेलल में यह आप एक वेक्टर को कंस्ट्रक्ट कीजिए जो वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता हो। इस तरह से इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। और वेक्टर ए के पैरेलल यहाँ पर जो है ना इसको पुट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि कोई भी वेक्टर है उसका नियम यही है कि उसके बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए हुए, है ना, उसको हम कहीं से कहीं पर भी हम इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस यह आपका वेक्टर ए है तो यह भी क्या होगा, वेक्टर ए होगा। और अगर यह बी है तो यह भी वेक्टर बी है। यू चेक कि विदाउट चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी वही है, लेंथ वही है। आप देख सकते हैं यह इसका लेंथ है, यह भी इसका लेंथ है, और यह बी का मैग्नीट्यूड है यहाँ से यहाँ दूर, इतना दूर तक, तो यह भी बी है। यानी हम कह सकते हैं कि यह क्या पैरेललोग्राम नहीं बना, यस पैरेललोग्राम बना कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर हम पैरेललोग्राम लॉ को टू ट्रायंगल के रूप में देखें तो अगर आप जो है ना यहाँ से इसके डायगोनल्स को देखिए तो यह जो डायगोनल्स होगा
क्या यह डायगोनल्स रिप्रेजेंट कर रहा है? फॉर दिस ट्रायंगल a प्लस बी वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर a प्लस वेक्टर b। और अगर इस तरीके से देखें, और ये देखिए आपका कंजिक्यूटिव ऑर्डर में भी है, वेक्टर a इस डायरेक्शन में टेल टू हेड और वेक्टर b जो है वह टेल टू हेड है, यानी टेल टू हेड, यानी हम कह सकते हैं ट्रायंगल लॉ का एक पार्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वेक्टर a प्लस वेक्टर b हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो आपका डायगोनल्स है वह सम को बता रहा होगा। अच्छा, अगर हम दूसरे पार्ट में देखें तो यह आपका वेक्टर b है और इधर से वेक्टर a है, तो वेक्टर b प्लस वेक्टर a कैन आई से रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम टेल टू हेड वेक्टर b प्लस वेक्टर a, और दोनों एक ही डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेम मैग्नीट्यूड होगा। तो इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि वेक्टर a प्लस वेक्टर v इट्स मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट वेक्टर b प्लस वेक्टर a इफ टू वेक्टर्स a एंड b आर taken are representing along the two adjacent sides of a parallelogram. Here we can say, so diagonals जो होगा वह through tail to head है ना, initial to final will represents the sum of these two vectors. अच्छा, diagonals में जो आपका सम होगा रिजल्टेंट वह कॉमन वेक्टर, ये आपका कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स नॉट वेक्टर, कॉमन वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। लेट सपोज ओ, और यह आपका ए है, बी है, सी है, तो यह कॉमन वर्टेक्स जो है वह देयर सम का ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ देयर सम, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। तो यह आपका फीचर है parallelogram law of addition. तो what is the basic difference between parallelogram law of vector and triangle law of vector? You can see parallelogram law of में क्या है कि जिन दो वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं वे दोनों के पास क्या होना चाहिए, एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। या तो हम कह सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम का अगर टू एडजेसेंट साइड विल रिप्रेजेंट्स द टू वेक्टर, ठीक है। और ट्रायंगल लॉ में क्या देखते हैं कि कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है दो वेक्टर, ठीक है, बट दे आर नॉट एडजेसेंट, क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस में है, ये लगातार है, कंजिक्यूटिव साइड्स में है, तो थर्ड साइड जो है वह रिप्रेजेंट करेगा सम को, ठीक है। सो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे इसका देखते हैं कि इसके दो पैरामीटर्स हैं, कब यह मैक्सिमम होगा और कब यह मिनिमम होगा, और इसका रेंज क्या जाएगा। अगर मैं बात करूं कंसेप्ट में, इसका क्या कंसेप्ट हुआ, इसमें वर्ड नोटिसिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। लेट सपोज आर इज द सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सो कैन आई राइट हियर वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। यह मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा, तो मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे कि दोनों एक दूसरे के साथ इफ थीटा बिटवीन ए एंड बी क्या हो 180 डिग्री हो, ठीक है, थीटा क्या हो 180 डिग्री हो, तब अगर ए वेक्टर इस तरह से है तो बी वेक्टर क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट होगा, तो यह वेक्टर क्या होगा यहाँ पर इस तरीके से वेक्टर बी इस डायरेक्शन में हो जाएगा वेक्टर बी। तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो इसका मैक्सिमम होगा, यही रिप्रेजेंट्स करेगा आर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये करेगा आपका वेक्टर आर, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आर, और आर वेक्टर आर जो है इसका मैग्नीट्यूड, यह मैक्सिमम कब होगा, दोनों का सम ए प्लस बी होगा, ठीक है, दोनों का सम ए प्लस बी होगा। मिनिमम कब होगा, ठीक है, मिनिमम कब होगा, ठीक है, यहाँ पर हम ऐसा कह दें कि हाँ ठीक है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, मैक्सिमम के लिए क्या होगा, मैक्सिमम के लिए 0 डिग्री, मैक्सिमम के लिए क्या होगा थीटा बिटवीन 0 डिग्री, 0 डिग्री तो होगा क्या कि सम हो जाएगा दोनों का। लेट सपोज यह आपका ये आपका वेक्टर बी है और यह वेक्टर ए है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तब हम कह सकते हैं कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों का जो टोटल लेंथ होगा वह क्या होगा ए प्लस बी, और
इसकी मैग्नीट्यूड जो होगी वह इसके मैग्नीट्यूड का दोनों का सम के बराबर होगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये आपका मैक्सिमम हो गया। अब मिनिमम की बात करते हैं तो दोनों एक दूसरे के अगर अपोजिट डायरेक्शन में, लेट सपोज यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर आपका बी है, और यहाँ पर कंडीशन हम रख रहे हैं कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वह ग्रेटर देन वेक्टर बी का होगा, तब दोनों का जो रिजल्टेंट होगा यह वेक्टर बी है। तो इसमें क्या होगा कि जब दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर है तो मिनिमम क्या होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, क्योंकि जब दोनों ऐड होगा तो ये एक दूसरे के साथ घट जाएगा समहाउ, इतना डायरेक्शन होगा ये घट जाएगा, तो घटेगा तो डायरेक्शन क्या होगा, इसके मैग्नीट्यूड ए के डायरेक्शन के बराबर होगा। तो आर मिनिमम क्या होगा, यानी हम कह सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड का मिनिमम, वह प्रोवाइडेड कि वेक्टर ए इज ग्रेटर देन वेक्टर बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं तो इतना पोर्शन को हम घटा लें, जब हम इतना पोर्शन को घटा लें तो इसको अंदर में हम शिफ्ट कर सकते हैं। जब हम अंदर में शिफ्ट कर लें तो यह वाला पोर्शन यहाँ से लेकर के ये पोर्शन यहाँ तक चला जाएगा वेक्टर बी, तो हमें क्या बचेगा, यही आपका वैल्यू हो जाएगा आर की, जो कि मिनिमम है। ठीक है, अच्छा, और बाद बाकी जो भी दोनों का रिजल्टेंट होगा लाइंग बिटवीन आपका मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम, तो आर की जो वैल्यू होगी रिजल्टेंट, आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वह, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि आर यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वह किससे छोटा होगा, तो मैक्सिमम कितना बिना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, और मिनिमम यानी इससे यह किससे बड़ा है, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी से, यानी हम कह सकते हैं कि यह आर की क्या है, मिनिमम वैल्यू है, और यह आर की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, आर की मैक्सिमम वैल्यू है। सो यहाँ पर जैसे मान लेता हूँ कि क्वेश्चन है आपके पास, सी माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 7 न्यूटन, एक आपका 7 न्यूटन है एंड 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, एक्ट ऑन अ पार्टिकल, कोई एक पार्टिकल है, लेट सपोज आपका एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विथ ईच अदर, तो एक फोर्सेस है आपका इस तरह से, लेट सपोज F1 है फोर्सेस जिसकी मैग्नीट्यूड है आपका F1, इसकी मैग्नीट्यूड है आपका 7 न्यूटन एंड अनदर फोर्सेस लाइक सपोज थीटा एंगल बना करके अनदर फोर्सेस है F2 और F2 की मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन, ईच अदर विच कैन हैव एनी वैल्यू, मतलब थीटा की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, थीटा की क्या वैल्यू हो सकती है 0 डिग्री थीटा, ठीक है, 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है वैल्यू, है ना, रोटेशन कंप्लीट 100%, द मिनिमम मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये दो फोर्सेस है, जिसको मिनिमम क्या हो जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट। अच्छा, ये दोनों अगर फोर्सेस हैं तो यार इसका लेट सपोज आर इज द रिजल्टेंट, तो आर वैल्यू क्या हो जाएगा F1 प्लस F2, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ बनेगा, क्योंकि दोनों क्या एक पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट साइड्स पर डिसाइडेड है, ठीक है, बट देयर रिजल्टेंट क्या होगा, यह आपका वेक्टर टर्म में होगा और इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, तो आर की जो मैग्नीट्यूड होगी उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा, F2 इसका मैग्नीट्यूड और आर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड का जो मिनिमम वैल्यू होगा दोनों का डिफरेंस, तो F1 और F2 में आपका यह बड़ा है, F1 का जो मैग्नीट्यूड है यह बड़ा है F2 के मैग्नीट्यूड से, सब हम कह सकते हैं कि दोनों के डिफरेंस मैग्नीट्यूड F1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F2, यानी से 7 माइनस 5 दैट इज 2 न्यूटन आपका मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम आपका कितना हो जाएगा, तो 7 प्लस 5 दैट इज 12 न्यूटन। तो आपके पास ऑप्शंस में दोनों है, 12 भी है और 2 भी है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था मिनिमम, सो आवर आंसर वुड बी 2 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 4 ऑप्शंस आर गिवन, आउट ऑफ द फॉलोइंग द रिजल्टेंट ऑफ which cannot be
4 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी 2 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी 2 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। तो देखिए क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग, इस सभी में से, फॉलोइंग मतलब 4 ऑप्शंस में से किसका, द रिजल्टेंट ऑफ विच, किसका रिजल्टेंट कभी भी 4 न्यूटन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जितने भी फोर्सेस हैं इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लिया जाए। तो मैक्सिमम वैल्यू में दोनों वेक्टर सम हो जाएंगे और मिनिमम में एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट हम कर लेंगे। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी बड़े में से छोटे को हम घटा देंगे माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम 2 2 4 न्यूटन हो सकती है। मिनिमम क्या हो सकती है, 0 न्यूटन हो सकती है। ठीक है, इसका मैक्सिमम क्या हो सकता है, 2 + 4 6 न्यूटन हो सकता है और मिनिमम क्या हो सकता है, 4 - 2 2 न्यूटन हो सकता है। ठीक है, 2 + 6 इसका मैक्सिमम हो सकता है 8 न्यूटन और मिनिमम क्या हो सकता है, 6 - 2 4 न्यूटन। और इसका मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो 8 + 2 10 न्यूटन और मिनिमम क्या हो सकता है, 8 - 2 6 न्यूटन। सो माय डियर स्टूडेंट, ये आपका रेंज हो गया। ठीक है, कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, 2 मतलब 8 to 4 या 4 to 8 कह सकते हैं। 2 यानी 0 न्यूटन टू 4 न्यूटन और 2 न्यूटन टू 6 न्यूटन। तो यह इसका रेंज हो गया कि 0 to 4 न्यूटन तक इसका रिजल्टेंट हो सकता है। तो आपसे 0 to 4 न्यूटन तक तो हो ही सकता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये 4 न्यूटन है तो यह नहीं हो सकता। ठीक है, 4 न्यूटन किसका नहीं हो सकता, कैन नॉट कह रहा है, कैन नॉट बी 4 न्यूटन। अच्छा, 2 न्यूटन टू 6 न्यूटन, तो 4 न्यूटन लाइज बिटवीन दिस टू, तो यह भी नहीं होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 4 to 8 4 न्यूटन तो है ही, इसलिए अभी नहीं है। यहाँ पर देखिए 6 to 10 है, इसका मतलब 4 न्यूटन डज नॉट लाई बिटवीन 6 and 10, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 2 नॉन कोलिनियर फोर्सेस। नॉन कोलिनियर फोर्सेस मीन्स व्हाट, नॉन कोलिनियर फोर्सेस हैं। ठीक है, तो यानी दोनों के बीच में एंगल आपका थीटा है, थीटा would be any value, it take any value, now from 0 to 360 डिग्री कुछ भी वैल्यू हो सकता है। So two non कोलिनियर फोर्सेस, 1 of 10 न्यूटन, एक फोर्सेस आपका 10 न्यूटन है, अनदर फोर्सेस 6 न्यूटन है। तो 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन का 2 फोर्सेस हैं, दोनों क्या है, नॉन कोलिनियर फोर्सेस हैं। एक्ट अपॉन अ बॉडी, एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर, लेट सपोज ये एक बॉडी है और 10 न्यूटन का एक फोर्सेस है और दूसरा फोर्सेस बाय मेकिन एंगल ऑफ थीटा, कुछ भी ले सकते हैं, आपका 6 न्यूटन है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस आर अननोन, इसके डायरेक्शन जो है ना अननोन है, चलो कोई बात नहीं, डायरेक्शन जो है ना हमको पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में है। द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट जो होगा ऑन द बॉडी इज, इसका रिजल्टेंट बिटवीन, यानी क्या हो सकता है रिजल्टेंट। तो आप देख सकते हैं 2 फोर्सेस है, एक है आपका 10 न्यूटन और दूसरा आपका 6 न्यूटन। लेट सपोज आपका एक फोर्सेस है F1 जिसके मैग्नीट्यूड है आपका 10 न्यूटन और दूसरा फोर्सेस है F2 जिसका मैग्नीट्यूड है आपका 6 न्यूटन। दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, अब दोनों का मैक्सिमम क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है, तो यही आपको बताना है कि F दोनों का जो रिजल्टेंट है, लेट सपोज आपका रिजल्टेंट आर वेक्टर रिजल्टेंट है। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, F1 का वेक्टर प्लस F2 वेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, या तो पैरेललोग्राम से ले सकते हैं, अगर पैरेललोग्राम से, या जो ना आपका 2 एडिशन साइड ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, हम लोगों ने इस पार्ट को देख लिया है और इस पार्ट को भी देख लिया है, सो आपको घबराने की बात नहीं है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम क्या हो सकती है, तो मैग्नीट्यूड जो होगा रिजल्टेंट का मैक्सिमम, ये दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर, F1 का मैग्नीट्यूड प्लस F2 का आपका मैग्नीट्यूड, और आर मैग्नीट्यूड मिनिमम क्या होगा, तो अगर मान लेते हैं ये तो फोर्स है F1 जिसका मैग्नीट्यूड आपका बड़ा है ना, यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों में F1 जो है उसकी मैग्नीट्यूड बड़ा है F2 के मैग्नीट्यूड से। ठीक, तब हम कह सकते हैं कि F1 का मैग्नीट्यूड माइनस F2 इट्स मैग्नीट्यूड, यानी यह होगा आपका 10 + 6 दैट इज 16 न्यूटन और मिनिमम क्या हो सकता है 10 - 6 दैट इज 4 न्यूटन। तो हम कह सकते हैं कि जो R होगा वह लाइन कहाँ से कहाँ के बीच में, 4 न्यूटन मिनिमम हो गया और 16 न्यूटन मैक्सिमम हो गया, जहाँ पर R क्या है,
R is the magnitude, R is the vector sum of F1 plus F2, ठीक है। तो 4 to 16 आपका आ जाएगा, बिटवीन 4 to 16, दैट इज बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप ये आपको समझ में लग गया होगा। अब हम लोग चलते कंपोनेंट्स के ऊपर। कंपोनेंट, लेट सपोज आपका दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस एंड दिस इज व्हाट वाई एक्सिस। सो कोई अगर वेक्टर है, आपका वेक्टर ए है, ठीक है, तो वेक्टर ए होगा तो उसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट्स को हम कह सकते हैं कि ए सबस्क्रिप्ट यहाँ पर एक्स लिखे, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट्स क्या होगा, ए सबस्क्रिप्ट वाई। नाउ इसमें क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग आई कंपोनेंट होता है जो यूनिट वेक्टर कहलाता है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वह 1 यूनिट होगा, ठीक है। और जे वाई डायरेक्शन में जो आपका वेक्टर है वह यूनिट कंपोनेंट इसका जे है, तो जे का भी जे वेक्टर है वह वाई कंपोनेंट है, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 यूनिट। नाउ अगर हम जेड एक्सिस का देते हैं तो के कैप वुड बी द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, तो इसका भी यूनिट आपका, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा। नाउ ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कोई भी वेक्टर है, अगर कोई मैग्नीट्यूड है उसे वेक्टर रिप्रेजेंट कर वेक्टर बनाना हो तो उसके साथ उसका डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया जाए। लेट सपोज ए एक्स है तो यह तो मैग्नीट्यूड है, और अगर आई कैप हम लगा दें, आई कैप, तो यह एक वेक्टर बन गया, और वाई जे है, वाई ए वाई है, और जे कैप लगा दें तो एलोंग द डायरेक्शन ऑफ वाई ये रिप्रेजेंट कर देगा। तो एलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और एलोंग द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कोई वेक्टर होगा तो उसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप, अगर वह वेक्टर ए है। तो लेट सपोज हमारा एलोंग द एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है और यह आपका वाई एक्सिस है। एलोंग द एक्स एक्सिस अगर कोई वेक्टर ए सबस्क्रिप्ट एक्स, ये तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिए, आई कैप वह इंडिकेट कर रहा है एक्स एक्सिस को। और अगर हम बात करते हैं कि यह अनदर वेक्टर है ए वाई, यह इसका मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, और जे कैप को रिप्रेजेंट कर देते हैं, जे कैप इसके साथ मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो वह हमें रिप्रेजेंट करता है वाई डायरेक्शन में यह वेक्टर है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट देख सकते हैं, अगर हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें, यह इस डायरेक्शन में जो है ना आपका एक साइड हो गया, और दूसरा साइड आपका क्या है कि वाई डायरेक्शन में दूसरा साइड हो गया, तो थर्ड साइड वुड रिप्रेजेंट देयर सम। तो हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट जो होगा वह आपका ए है, जिसका वैल्यू होगा, ए वैल्यू है, वह रिजल्टेंट की तरह ट्रीट करेगा वेक्टर सम ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। यह आपका हो गया ए के कंपोनेंट्स में, हम इसको तोड़ दिए, ब्रेक कर दिए। नाउ इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई वेक्टर है जो आपका, ये आपका वाई एक्सिस है, और आगे हम बढ़ा देते हैं, दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस है। तो कोई अगर वेक्टर है इस डायरेक्शन में है तो सॉरी ए यहाँ से हम ले लेते हैं, तो ए वेक्टर है, इसके कंपोनेंट्स लेंगे तो एलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, एलोंग एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में ए एलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, और वाई एक्सिस के एलोंग ए वाई जे कैप। अच्छा, ए एक्स और ए वाई की वैल्यू कितनी होगी? सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके कंपोनेंट्स कैसे हम लेते हैं, लेट सपोज इसका वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है ए, तो यह आपका मैग्नीट्यूड है ए, ठीक। और एलोंग एक्स एक्सिस देखें तो मान लेता हूं कि यह थीटा एंगल बनाता है, ये क्या बना रहा है, थीटा एंगल बनाता है एलोंग एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के एलोंग थीटा बनाता है तो इसका कंपोनेंट्स एलोंग एक्स एक्सिस यही आपका ओ से ए होगा। ओ ए लेंथ कितना होगा, तो हम इसका कंपोनेंट्स लेंगे तो जो है ना इसका कंपोनेंट्स कितना होगा, ए कॉस थीटा होगा, ठीक है। कैसे आया, और इसका वाई कंपोनेंट्स कितना होगा, तो ए साइन थीटा होगा। यह लेट सपोज आपका y डायरेक्शन है तो यह वैल्यू आपका, यह डायरेक्शन ओ ए मान लेता हूँ कि a से लेकर के b, और यह जो है ना o से लेकर के c, या तो b डैश ले लेता हूँ या आपका b लेता हूँ, तो यह कितना वैल्यू होगा, जो यह वैल्यू होगा a साइन थीटा होगा, ठीक है। तो ये कैसे आया, तो इन ट्रायंगल ओ पी ले लो, पी ओ पी ए में
अच्छा, यह आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ओ पी ए, 90 डिग्री यहाँ है और ये आपका थीटा है, ठीक है। और यह जो लेंथ है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो थीटा एंगल, बताइए कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक में जो ओ ए या थीटा है, ओ ए और यह आपका ओ पी को रिलेट करे। तो देख सकते हैं फॉर द एंगल थीटा, ये 90 है तो सामने वाला तो हाइपोटेनस होगा, और इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर तो बेस, बेस और हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करता है एकमात्र कॉस थीटा है जो आसानी से इसको रिलेट कर सकता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओ ए अपॉन हाइपोटेनस यानी ओ पी। तो हमें चाहिए ओ ए इज नथिंग बट ओ पी कॉस थीटा। अच्छा, अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं, साइन थीटा की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए पी डिवाइडेड बाय ओ पी। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए पी जो होगा वह कितना होगा, ओ पी साइन थीटा होगा। अच्छा, इसी चीज़ को अगर यहाँ पर रिजेंबल कर लें तो देख सकता हूँ कि ओ ए यह वाला वैल्यू है जो कैसा ओ पी कॉस थीटा, ओ पी इज नथिंग बट क्या है आपका ए है, तो ए कॉस थीटा हो गया। और ए पी इज नथिंग बट दिस लेंथ क्या है, ओ पी साइन थीटा, ओ पी है ए साइन थीटा। सो आई होप आपको समझ में लग गया होगा। तो हम अगर यहाँ पर बात करते हैं, इसको हम इसके साथ रिलेट करते हैं, तो जो आपका ए एक्स है वही तो आपका ए कॉस थीटा है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए अलोंग एक्स एक्सिस जो मैग्नीट्यूड होगा वह ए कॉस थीटा होगा, और ए अलोंग वाई एक्सिस जो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वह ए साइन थीटा होगा। अच्छा, यह तो बात आया मैग्नीट्यूड में। अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो ए अलोंग एक्स एक्सिस जो डायरेक्शन होगा वह यह मैग्नीट्यूड तो है ही ए कॉस थीटा, और आई कैप लगा लें तो हमको एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि आई कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। तो 1 से किसी भी लेंथ को मल्टीप्लाइड करते हैं, जैसे ये 4 होता है, इसकी वैल्यू 4 × 1, देयर इज नो एनी चेंज इन इट्स ओवरऑल वैल्यू। बट आई कैप लगाने से डायरेक्शन मिल गया इसको कि एक्स डायरेक्शन में दिस वेक्टर इज एक्टिंग हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए कॉस थीटा बट डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस। नाउ अगर हम ए वाई का डायरेक्शन स्पेसिफाई कर ले, सपोज ये वेक्टर बन जाए, तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो आपका ए साइन थीटा है और डायरेक्शन मतलब जे कैप लगा लें तो वह डायरेक्शन यूनिवर्सली इंडिकेट करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। आई होप यू आर इट इज़ वेरी क्लियर। नाउ अगर इसे हम वेक्टर के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यह या तो पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करवा लीजिए। पैरेललोग्राम लॉ में क्या कहता है कि इसको पैरेललोग्राम की तरह ट्रीट करेंगे, तो यह आपका कॉमन वर्टेक्स है, तो ये जितना है ओ एक्स उतना ही आप ले लीजिए इस तरह से, और ए वाई जे तो इस तरह से हम ले सकते हैं। तो लेट सपोज आपका ओ है या पी है, ये आपका ए है या आपका बी है, तो ये जितना होगा वो उतना ही ये होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए वाई जे है ये, और यह ए एक्स आई है, तो सॉरी हाँ ठीक है, ए एक्स आई है। या तो इसको हम कह सकते हैं कि और इसको जो है ना तोड़ लें, ये मोर क्लियर हो जाएगा, तो ए कॉस थीटा आई कैप, और इसकी वैल्यू हो जाएगा ए साइन थीटा जे कैप। अब आप कह सकते हैं कि वेक्टर ए जो होगा, लेट सपोज ये आपका एंगल थीटा बना रहा है, ये आपका एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। सो वी कैन से कि वेक्टर ए जो है वह सम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि यह पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यही सम हो जाएगा। ए वेक्टर इज नथिंग बट, हम कह सकते हैं कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। या तो हम कह सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए एक्स का मैग्नीट्यूड है ए कॉस थीटा आई कैप लगा देंगे प्लस ए साइन थीटा जे कैप। सो आई होप ये आपका पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया हुआ। इफ़ यू हैव एनी डाउट और किसी तरह का आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हम मिनिमम अमाउंट में ही चार्ज में आपको पूरा पढ़ा देंगे। यह स्टूडेंट्स जेई एनईटी एस्पिरेंट्स के लिए है। आप मेरे नंबर्स जो आपका मैक्सिमम सॉल्यूशन का होगा 7042937688, और इंस्टीट्यूट है आपका मैक्सिमम सॉल्यूशन, ये आपका इंस्टीट्यूट है। आप इस पर कॉल करेंगे तो हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, और किसी भी प्रकार का हेल्प करना हो, अगर हेल्प मुझसे चाहते हैं तो आप ज़रूर इस पर कॉल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इस पर कुछ न्यूमेरिकल
हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखता हूँ न्यूमेरिकल। सो यहाँ हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड। आपको इस वेक्टर को फाइंड करना है, वेक्टर सम में आपको लिखना है एंड उसके मैग्नीट्यूड को बताना है। तो अगर मैं बात करता हूँ यह वेक्टर है तो इसके x और y कंपोनेंट्स देख सकते हैं कि 1 यूनिट और 1 यूनिट है। अगर मैं कंसीडर करता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि यह आपका x एक्सिस है और दिस इज व्हाट y एक्सिस। तो देख सकते हैं 1 यूनिट डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस है बट नेगेटिव डायरेक्शन में। तो क्या इसको वेक्टर में हम कह सकते हैं, इसको वेक्टर में हम कह सकते हैं कि माइनस आई कैप और 1 यूनिट अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इसको हम कह सकते हैं कि जे कैप। अच्छा, अगर मैं वेक्टर की बात करता हूँ, इस तरह से वेक्टर ए है तो यह आपका डायरेक्शन हो गया अलोंग एक्स एक्सिस में माइनस आई है, ठीक है, और आई अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन, और यह आपका जो है जे है, जे कैप है। तो इस जे कैप को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम चूज कर लेंगे। तो ये आपका जे कैप है, ये आपका कितना है, माइनस आई है। सो वेक्टर ए जो होगा वह माइनस आई प्लस जे कैप होगा, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वह 1 यूनिट है उसका स्क्वायर प्लस 1 यूनिट है उसका स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर। एंड इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम इसके पैरेलल में ये ड्रॉ कर लें, या तो इसके पैरेलल में ये ड्रॉ करो या तो इसके पैरेलल में, तो ये आपका 2 यूनिट हो जाएगा और ये आपका 3 यूनिट है ही। तो 2 यूनिट जो होगा अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो हम कह सकते हैं कि बी वेक्टर इज नथिंग बट एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है मैग्नीट्यूड 3 है, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो आई कैप प्लस, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट डिस्टेंस है तो 2 माइनस जे कैप, ऐसा कह सकते हैं, यानी 3i प्लस इंटू माइनस माइनस 2j। इन दिस वे वी कैन से वेक्टर बी है। और इसके मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड यह 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये आपका मिल जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 4, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 यूनिट हो गया। नाउ आई होप दिस ऑल थिंग्स आर क्लियर। नाउ वेक्टर सी है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में 2 यूनिट मैग्नीट्यूड और नेगेटिव वाई एक्सिस में 1 यूनिट मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर सी इज नथिंग बट, पहले एक्स कंपोनेंट लेंगे तो 2 यूनिट नेगेटिव एक्स माइनस 2i हो गया, और वाई एक्सिस के अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस जे हो गया। तो ये आपका वेक्टर हो गया। और मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, -2 इट्स होल स्क्वायर प्लस -1 इट्स होल स्क्वायर रूट, वट एवर द वैल्यू 2 2 जा 4 प्लस 1, एंड इसका मतलब है √5 यूनिट हो गया इसका। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट। इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दिया हुआ 5 यूनिट, इसके कंपोनेंट्स, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट्स क्या होगा, 5 और कॉस थीटा के साथ कह सकते हैं कि 5 कॉस थीटा, और अलोंग दिस डायरेक्शन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, इस डायरेक्शन में 5 साइन थीटा होगा 60 डिग्री, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री ले लेते हैं। ये इसका कंपोनेंट्स हो गए, रिजॉल्व कर दिए हम। ये इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में 45, तो जिस एक्सिस के अलोंग दिया हुआ है उस एक्सिस में 6 cos 45 डिग्री, और जस्ट इसके परपेंडिकुलर सो दैट कि यह इसके परपेंडिकुलर सो दैट कि ये आपका बीच में लाई करे, कहीं ना कहीं मिडिल, इसका मतलब एग्जैक्ट मिडिल नहीं होगा लेकिन इसके बीच में लाई करे। तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर में क्या होगा, ये इस कंपोनेंट इसका जो है ना इस एक्सिस के अलोंग 6 sin 45 डिग्री। नाउ अब यहाँ पर देखते हैं कि 2 पर म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच में 10 मैग्नीट्यूड है, तो जिस एक्सिस से वो थीटा बना रहा हो इस एक्सिस के अलोंग कितना हो जाएगा 10 cos 30 डिग्री, और जस्ट इसके परपेंडिकुलर इस एक्सिस में क्या हो जाएगा 10 sin 30 डिग्री। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसका हम वेक्टर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का वेक्टर, 5 जो मैग्नीट्यूड है, 5 जो आपका मैग्नीट्यूड है, आप ऐसे कर लीजिए कि अलोंग एक्स एक्सिस आपका पॉजिटिव और अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस में ये आपका आई कंपोनेंट है और ये आपका जे कंपोनेंट है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ये तो नेगेटिव एक्सिस चला गया, ये 5 मैग्नीट्यूड है, ठीक है, 5 आपका मैग्नीट्यूड है, तो 5 किसके बराबर होगा, तो 5 cos 60 डिग्री, और ये नेगेटिव में है तो माइनस आई कैप और प्लस आपका 5 sin 60 डिग्री जे कैप हो जाएगा। या तो ओवरऑल इसको हम कह सकते हैं -5 cos 60 डिग्री आई कैप प्लस 5 sin 60 डिग्री जे कैप। अच्छा, इसके लिए देख सकता हूँ वेक्टर में, तो 6 मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, तो अलोंग एक्स एक्सिस है 6 sin 45 डिग्री आई कैप, और नेगेटिव वाई एक्सिस में तो -6
cos 45 डिग्री जे कैप। और इसके लिए बोल सकता हूँ कि tan इज नथिंग बट, अब दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, इसमें तो ये वाला आपका पॉजिटिव, इसको भी पॉजिटिव हम ले सकते हैं, तो ये हम कह सकते हैं tan cos 30 डिग्री आई कैप। इसको अगर हम x मान लें, x और इसको y मान लें, तो x एक्सिस में i प्लस tan sin 30 डिग्री जे कैप। अगर इसको हम नेगेटिव y डैश मानते हैं तब ये नेगेटिव आएगा, ये आपका y और ये आपका x, ये आपका x डैश, ये आपका x है तो ये आपका x डैश है, या y है तो ये आपका y डैश है। तो नेगेटिव और नेगेटिव में दोनों आ गया है। सॉरी, ये तो नेगेटिव में है, अच्छा ये पॉजिटिव में, ठीक है पॉजिटिव में, सॉरी ठीक है, ये पॉजिटिव में, बाकी सभी नेगेटिव में। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। सो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में वो पढ़ना ही है, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो हम दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टीट्यूट को, और हम आपको मिनिमम से मिनिमम पे लेकर के, फ़ी लेकर के आपको हम कंप्लीट करा देंगे। ऑल द बेस्ट।